अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। चलिए अम्मा जी। रुकिए, बात अभी पूरी नहीं हुई है दादी। दादी, हम ही ब्याह करना चाहते हैं। वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमको मना नहीं कर सकेंगे। हमारा रिश्ता जुड़ने वाला ना उनके साथ, वो समझेंगे हमारी बात को। दिमाग में गोबर घुस गया है क्या तुम्हारे? घर चलकर बात करेंगे। जो बांध दे चुके, अरे मुकर नहीं सकते। दादी, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें बूंदी जी की तो कोई गलती ना है ना? है, गलती है। वैसी लड़की की बहन है जिसकी नत उतराई होने जा रही है, और वो भी तेरे चाचा के हाथ। ऐसी लड़की से ब्याह रचाएगा तू? अरे पूरा गांव थू थू करेगा हमारे ऊपर। गाँव तो वैसे भी बातें करता है ना दादी। कहा कुछ नहीं कहता हमारे बारे में, पर ना तो हम कभी उनकी बातों को तवज्जो दिए और ना ही आप। दादी, आप गांव के बारे में कह रहे हैं? जब ही हमारे खुद के चाचा चलते फिरते उठते बैठते हमें न तुतराई औरत की औलाद कहते हैं। हमारी माँ ही है दादी, और कौन हो ना। हमारा परिवार मतलब हमारी माँ, आप, राधे, उस सब लोग जो हमसे प्यार करते हैं, वो सब हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमें बस उसका फर्क पड़ता है दादी, और किसी का नहीं। और ब्याह के बाद बूंदी जी भी इस परिवार का हिस्सा होगी। हमरे वारिस का रिश्ता नथ उतरी औरत के परिवार से कभी नहीं होगा। परिवार के कुछ नियम है, उसका पालन तुझे, हमें और सबको करना होगा। अगर ऐसी बात है तो नियम अनुसार तो काका ने नथ उतराई से पहले ही सारा पैसा लौटा दिया, तो अब रस्म किस बात की? अपने मैटर में ना हमारा मत घुसाओ। ये जो पैसा वापस किया है वो हमारा ही है। दोनों बात में कोनो मेल ना है शंभू। तो आप ही कहना चाहते हैं कि ईद चाची को बेवकूफ बनाए और उनका सारा पैसा आपको दिए? और नहीं तो का। तो अगर हम इनका कर्जा अपने पैसे से उतार दे तो आपको कोनो दिक्कत तो ना होगी? और अगर कर्जा ही नहीं रहेगा तो रस्म किस बात की? और ना ही बूंदी जी के परिवार पर लालचन लगेगा और ना ही ब्याह टूटेगा। फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दादी। नथ उतराई की बात सबके सामने हुई थी, पैसा भी सबके सामने ही देगा तू धर्मा, ताकि लोग फिर से नथ उतराई की बात ना कर सके। सुन रहा है ना तू धर्मा? अम्मा जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हम आपको कौन शिकायत का मौका नहीं देंगे, भोलेनाथ की कसम। अम्मा जी, ये फैसला हो चुका है रमेश।
इस नई आजादी का अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने में इस्तेमाल करना। जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती। चलिए मां। बाबूजी, इसकी गिरवी रखी हुई चीज कोई और ना है, इसकी बेटी महुआ है। तेरे पैदा होते ही तेरे बाप ने बेच खाया था तुझको। हाँ तो ठीक है ना राधे, अब काहे ईंट का पहाड़ बना रहे हो? जो हो गया हो गया। अरे काहे ना बनाए, दादी और सभी का बोलती बंद कर दिया। बहुत अच्छा काम किया आपने। और आप देखना, महादेव जी ना आपको मीठा मीठा फल देंगे। अरे दे दिया, क्या बात है प्रभु, तत्काल सर्विस। ये फूल कौन फेंक रहा? पता नहीं। अब क्या करने आई हो? लड़ते हो, झगड़ते हो और ताने भी मारते हो, लेकिन एक बात बताएं भैया, आप दोनों ना काफी एक जैसे हो। बातों में गुस्सा और हरकतों में प्यार। आपके फैसले के विरुद्ध नहीं जाना चाहते हम, लेकिन इस फैसले पर कितना बड़ा बवाल होगा ना, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है अम्मा जी। क्या मतलब? लोग हंसेंगे हम पर, हमारा रौब रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अम्मा जी, जब तक हम पैसा कमा कर लाते रहे इस हवेली में, सबने मजे लिए, और आज शंभू ने हमारे व्यापार पर तीर चला दिया और आपने कुछ नहीं करा। चुप। ये बात व्यापार की नहीं, नार की है। और तू क्या चाहता है कि एक लड़की के चलते परिवार में कलेश होने दे, अपना परिवार बिखर जाने दे? और कौन सा आसमान से उतरी है वो महुआ? है हूर की परी है का? गांव में इतने मजबूर परिवार हैं, किसी और की लड़की पसंद कर ले। अम्मा जी, आप हमारी एक बात बस रमेश, सभा की सारी तैयारी हो चुकी है, अब कोई और तमाशा नहीं चाहते हम। ठीक है अम्मा जी, जैसा आप कहें। हमारी 18 साल की तपस्या को 4 दिनों में भंग नहीं कर सकता शंभू। तमाशा तो होगा और उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हे महादेव, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा
ये सब कहाँ हो रहा है? अब तक आप ही बचाए हो अभागन होने से, अब आगे भी आप ही संभालना। नहीं बेटी, अब हम जाना था कि तू हमसे बहुत नाराज है, पर अब का अपना बाबूजी का अनसुना कर दूंगी। इसलिए प्रसाद भोलेनाथ से मन्नत मांगी। काहे? सारी मजबूरियां खत्म हो गई तुम्हारी, अपने खातिर कुछ नहीं मांगे? मांगे ना बेटी, अब तुम्हारी माफी। तो फिर वो भी महादेव से ही मांग लेना था, काहे कि हम तो तुमका माफ नहीं कर पाएंगे। बेटे, हम जो किए बहुत मजबूर थे, तुम्हारा और तुम्हारी अम्मा की जान बचाने के लिए किया। डॉक्टर पहला महीना में ही बोल दिए कि घर में कोनो उलझन चलते ऑपरेशन करना पड़ी। हमारा पास पैसा नहीं था। हम बड़ा साहब के पास गए और वो बोले कि पैसा हम देंगे, लेकिन और जैसा कि हम कहे थे, यदि लड़का होता तो तोरी बड़ी बिटिया को लेकर जाते, और चूंकि लड़की हुई है, वो भी एकदम नई नवेली, तो इको तो आहार पास गिरवी छोड़े जा रहे हैं, सही समय पर लेने आएंगे। हे बिटिया, हमको माफ नहीं कर सकते, लेकिन अपना भाऊजी का मजबूरी तो समझ सकते। पुरानी गन्ना मिलके गोडाउन में पहुंचाओ। मेरे बाबूजी कहाँ है? ले, मेरी बुलबुल नाराज हो गई। कहाँ है मेरे बाबूजी? हाँ? बताओ। रोना आ रहा है। तो चिंता ना कर, झोपड़े में सही सलामत तेरा बाप सो रहा है। वो तो हम धर्मा के भेष में अपने ही आदमी को उठा लिए थे। लेकिन एक बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि इसकी जगह तेरा बाप भी हो सकता था। उसका है ना, रमेश सिंह का नजर किसी चीज पर पड़ जाता है तो हासिल करके ही दम लेता है, बूझे? आपके और हमारे बाबूजी के बीच जो सौदा हुआ वो मैं हमारी मर्जी शामिल नहीं थी, तो फिर आप हमारे संग ऐसे
जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती तो हम कर सकते हैं। हमारे रास्ते में जो भी आया उसको ऐसे ही चला करके राख कर देंगे। और अगर हम आपकी ये धमकी और हमरे साथ की गई जोर जबरदस्ती अगर हम जाके अम्मा जी को बता दिए ना तो फिर जानते हैं क्या होगा बड़े साहब। अपनी मर्जी करना है। चल ठीक है, दिया तेरे को एक मौका दिया। अब या तो तू अपनी मर्जी से हमारे रास विलास को सजाएगी या फिर हमारी मर्जी ठुकरा करके अपने बाप को चलाएगी। कोई भी फैसला लेने से पहले अंजाम सोच लेना। हुआ चलो रे। हमारे रास्ते में जो भी आया करके राख कर देंगे। अब या तो तू अपनी मर्जी से हमारे रास विलास को सजाएगी या फिर हमारी मर्जी ठुकरा करके अपने बाप को चलाएगी। कोई भी फैसला लेने से पहले अंजाम सोच लेना। आप सभी बड़े बुजुर्ग और परिजनों को हमारा प्रणाम। आज की सभा का आयोजन थोड़ा जल्दी में करना पड़ा हमें। वो कहा है ना, लड़की जात और परिवार की इज्जत का सवाल है, इसलिए पंडाल से हटके आप सबको हम यहाँ बुलाए हैं। हमारी होने वाली बीवी बूंदी जी और उनका परिवार हमारे चाचा के कर्जदार है। सालों पहले उनकी छोटी बेटी महुआ का सौदा तय हुआ था। उनके 18वें जन्मदिन पे उनकी नत उतराई की रस्म होने वाली थी, जो कि अब नहीं होगी। हमारे ससुर जी हमारे चाचा को सूद समेत उनका पूरा पैसा आज वापस कर देंगे और हम चाहते हैं कि उस बात का अंत आज यहीं पे हो। चाय की दुकान, नुक्कड़ या कोई भी चौराहा, हम इस बात की बकैती या बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। लो, पूरी सभा यहाँ पर इकट्ठी है। अब वो लड़की पता नहीं कहाँ मर गई। आएगी अम्मा जी, वो भी आएगी। रुक जाइए। लेकिन एक बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि इसकी जगह तेरा बाप भी हो सकता था। अब या तो तू अपनी मर्जी से हमारे रास विलास को सजाएगी या फिर हमारी मर्जी ठुकरा करके अपने बाप को चलाएगी। हम नथ उतराई के लिए तैयार हैं। हे बिटिया, तू का पगला गई है का? ये सब का बोल रही है? वही जो आप लोग सुन रहे हैं। हम अपनी नथ उतराई कराना चाहते हैं। चुप हो जा, कहाँ बोल रही है? लड़की पगला गई है का धर्मा की? अपनी मर्जी से कोई नथ उतारता है? ए महुआ, पगला गई होगा? ए महुआ, का भूत सवार हो रखा है तुम पर? खुद ही नरक में काहे झुलसना चाहती है?
गया तुझे? क्या बोल रही है महुआ? यही तो होना ही था। इन लोगों को बेबस मजबूर समझकर मदद करो तो सर पे ही चढ़ जाते हैं। कहे थे ना हम तुमसे, कहे थे ना, भरी सभा में दूसरी बार अपमान हुआ है हमरा इस लड़की की वजह से। कल ही रिश्ता तोड़ देना चाहिए था, किस्सा ही खत्म हो जाता। कुलक्षणी, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, अरे दोबारा मौका दी है अम्मा जी तुझे, नई जिंदगी दी है तुझे, और तू उनके एहसानों का मजाक बना के रख दी है। एहसान फरामोश, लाज ना आती तुझे का? अरे काहे मुंह लग रही है उसके? कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा बस चलता ना तो जिंदा गाड़ देते ऐसी लड़की को। अगर आप हमारी जीजी से रिश्ता तोड़ दिए तो फिर पूरे गांव में कौन उनसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दादी। ऐसी लड़कियों को जीने का कोई हक ही नहीं है।